खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां रोड का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे PMGY रोड के आला अधिकारी। जी हां, खबर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से, जहां PMGY के तहत रोड सुंदरबनी पीर बाबा से शुरू होकर दोगटा तक बनाई जा रही, जिसमें पब्लिक की मांग है कि ठेकेदार के द्वारा रोड का काम ठीक नहीं किया जा रहा है और रोड के इंस्पेक्शन करने पहुंची जेई और AAIE के साथ और भी अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखे ऐनपुर से कुलदीप सिंह की यह रिपोर्ट। से शुरू होकर खड्डा तक ये रोड बनना था और उस रोड में जो इसकी टोटल डिस्टेंस तकरीबन लगभग 4 किलोमीटर है और यहाँ पर जो कार्य ये वो है किस तरह का हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू की बात करें तो PMGSY के तहत जो रोड जो पीर बाबा से खड्डा तक बन रहा था, लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था। उसका जो टेंडरिंग हुई थी 3 करोड़ 8 लाख की यहाँ पर टेंडरिंग हुई थी, मगर पब्लिक जो है, जो ठेकेदार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, पब्लिक उस कार्य से संतुष्ट नहीं है। आखिरकार हम जानेंगे की कोशिश करेंगे कि ये रोड का जो PMGSY के तहत काम जो होता है किस तरह होता है, उसकी पूरी प्रोविजन क्या है, क्योंकि लोगों का जहाँ पर जो आम पब्लिक है उसका यही कहना है कि जो ठेकेदार के द्वारा जहाँ पर जो कार्य किया गया है उस कार्य से ये संतुष्ट नहीं है। जहाँ पर डंगे लगने चाहिए थे वहाँ पर डंगे नहीं लगे हैं, जहाँ पर खड्डे पड़े हों वहाँ पर अभी प्लेन नहीं किया, बड़े बड़े पत्थर डाले हैं। जो लेयर फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर जो भी लेयर वो अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, मगर और इसी बीच जो जहाँ पर PMGSY की रोड की इंस्पेक्शन करने के लिए जहाँ पर जेई साहब पहुँचेंगे, जेई साहब से भी बात करेंगे कि यहाँ पर जो और AW साहब भी जहाँ पर पहुँचे और ठेकेदार भी हैं और आम पब्लिक भी जहाँ पर हैं, इनके भी हम जानेंगे कि आखिर रोड में कहाँ पर कमी है और आज दिन तक इन कमी को क्यों नहीं दूर किया गया। सर, आज PMGSY क्या रोड बना है पीर बाबा से लेकर खड्डा तक, जहाँ इस तकरीबन लगभग 4 किलोमीटर का रोड बना है। सर, यहाँ पर जो पब्लिक है जी इस रोड को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे सर? देखो, बारिशें थी बहुत ज़्यादा इसी सीज़न में, मानसून के सीज़न में बारिशें काफ़ी थी। ठेकेदार ने कुछ अरसे के लिए काम बंद कर दिया था। अब 2-4 दिन हो गए, काम उसने अपनी मोबिलाइजेशन पूरा कर लिया रोड के ऊपर। अब दोबारा स्टार्ट करके अच्छा काम करेगा। एक रोलर बीच में था वो ख़राब हो गया था, वो रोलर भी नया लाया और दोबारा स्टार्ट कर लिया काम। और मैंने इसको डायरेक्ट किया 0 से लेकर RD 0 से स्टार्ट करके आप अपने रेक्टिफिकेशन जितनी भी है वो करते चलो साथ में और अच्छे से काम चलाएंगे हम। सर, लोगों की जो कंप्लेन है वो स्टार्टिंग से ही ये जो रोड का कार्य हुआ, ये स्टार्टिंग से ही सही कार्य नहीं शुरू हुआ सर? स्टार्टिंग में कुछ परेशानी आई थी क्योंकि यहाँ अवेलेबल विड्थ जो हमें चाहिए थी राइट ऑफ वे वो नहीं मिल रहा था जी। 0 से 700 मीटर में जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है उसमें कुछ हमें आज की डेट में भी वो मिल नहीं रहा है। लैंड अवेलेबल नहीं है जिसमें जो ड्रेन की हमें प्रॉब्लम आ रही है और वहाँ हमें जो कैरेज वे चाहिए वो भी जो है विड्थ वहाँ अवेलेबल नहीं है। ऊपर से यही हमें डायरेक्शन मिली है, जितनी अवेलेबल विड्थ है आपके पास आप फिलहाल उसी को लेके आगे काम कंप्लीट कीजिए। सर, मेरा सवाल था कि जो कार्य अभी चल रहा है, जो स्टार्टिंग से ये जो कार्य हुआ है, लोगों का कहना है कि ये कार्य सही से नहीं हुआ है, यानी कि जो मटेरियल डाला गया वो लो मटेरियल डाला गया। सर, इसके विषय पे क्या कहेंगे सर आप? लो मटेरियल का कुछ भी नहीं है, आप आगे इसको चेक कर सकते हैं। एग्रीगेट हमारा एज पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है। किसी किसी जगह पे हंगरी स्पॉट बन गए हैं जहाँ पे मैंने ठेकेदार को डायरेक्ट कर दिया है वहाँ पे एडिशनल डस्ट डाल के और रोलिंग करे उसको। सर, अगर हम बात करें तो जैसे कार्य शुरू हुआ, हम उस समय भी हमने यहाँ से खबर चलाई थी, तो सर ये देखने को मिला कि ये जो कैंकरे के ऊपर जो डस्ट डाली है सर, ये सही डस्ट नहीं डाली है, इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल डस्ट डाली है। नहीं, डस्ट जो है क्रशर डस्ट प्लस इसमें जो है सिल्ट कंटेंट भी होना चाहिए। वैसे अगर डस्ट ही डालेंगे तो बाइंडिंग कंटेंट जो है उसमें कम होते हैं, वो पकड़ नहीं पाता है एग्रीगेट को। इसमें कुछ सिल्ट के भी चाहिए तभी वो एग्रीगेट पकड़ेगा जी। सर, PMGSY के तहत जो रोड बनते हैं, इस रोड की सर प्रॉपर किस तरह जो है गाइडलाइन होती है सर? गाइडलाइन प्रॉपर ही है, जैसे हमारे R&B की है सेम गाइडलाइन है, उसी के हिसाब से काम चलता है एज पर लेयर थिकनेस जितनी है। उसके बाद हमारे 3 टायर सिस्टम है, हम भी चेक करते हैं इसको। SQM साहब आते हैं वो भी चेक करते हैं, उसके बाद NQM साहब आते हैं वो भी चेक करते हैं। 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसी हिसाब से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। और टेस्टों के बाद जो है अगर कंप्लीट होता है उस मतलब वो कर जाता है उसको कंप्लीट टेस्ट क्वालिफाई, उसके बाद इसकी पेमेंट होती है। अगर नहीं होती है तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है एज पर एग्रीमेंट। सर, आप एज ए बतौर नायब सरपंच हैं, आप PMGS के बाद जो रोड बन रहा है जो पीर बाबा से लेकर खड्डा तक, जहाँ पर तो
जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किस तरह सहयोग दिया गया, और यहाँ पर जो इंस्पेक्शन करने की जो टीम आई थी उनका कहना कि हमें सरपंच का कोई भी ताउन नहीं मिला। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हर क्षेत्र में ये कौशल जी हमारे क्षेत्र में कवर लगाने के लिए हमेशा तत्पर, जब भी हम इनको बुलाते हैं ये तत्पर आ जाते हैं जहाँ पर। तो सर ऐसा नहीं है, पंच सरपंच का इनको पूरा योगदान है। ये रोड पहले पीर बाबा टू दुखड्डा ये रोड है, ये रोड पहले PWD के अंडर थी, अब ये रोड PMGSY के अंडर है। हमने ठेकेदार से मिलकर भी मैंने और सरपंच साहब मैडम ने भी मिलकर के इनसे कहा था कि हम जहाँ पर हमारा सहयोग होगा हम इनको भरपूर सहयोग करेंगे, लेकिन आप भी हमें पूरी तरह कोऑपरेट करें। जो काम जो बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए, सही तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन ये कुछ जगह ठीक काम कर रहे थे, बीच में काम ठीक नहीं किया, उसकी हमने इनकी कंप्लेंट भी की थी। मैंने खुद पर्सनली भी इनकी कंप्लेंट जाके की हुई, लेकिन जो मुंशी था, जो ठेकेदार था, आज मुंशी कोई और आया हुआ, बदल दिया इन्होंने शायद। पहले जो मुंशी था वो काम ठीक तरीके से वो भी नहीं करवा रहा था। माध्यम से के ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमने इनको बहुत बार बुलाया है, बहुत बार इनसे बात की, लेकिन ये आए नहीं। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि ये आज यहाँ आए और इन्होंने अपनी आंखों से आकर इस रोड की हालत को देखा है। और ये पूरे गांव की, पूरे लोगों की ये कंप्लेन है कि PMGY का ये रोड है, ये उस तरीके से नहीं बन, जैसे PMG जिस तरीके से PMGY काम करती है उस तरीके से ये नहीं बन पा रहा जी। कोई लैंड की प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या किस तरह आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, क्या उन्होंने जो आपको बात आई उससे आप क्या संतुष्ट हैं सर? देखो, इन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें कमियां शमियां हैं वो निकालेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम अपने आगे से अच्छी तरह काम चले और होए। तो हम भी चाहते हैं कि काम थोड़ा करें, मिलजुल के सब करें और अच्छा होना चाहिए। हमारी तो यही डिमांड है। बात काफी दिक्कत आ रही है, तो सर इसके विषय में क्या कहेंगे आप? लैंड की कोई दिक्कत नहीं, सुंदरवनी से कोई दिक्कत नहीं है, पीर बाबा से दुखड्डा तक कोई लैंड की दिक्कत नहीं है सर। तो सर हमारे पंच महोदय खड़े हैं यहाँ पर, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सबसे आगे आते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर डिपार्टमेंट का कहना है कि 500 मीटर तक हमें जो जमीन की बड़ी दिक्कत है, जो कि हमें जो लोग हैं वो जमीन नहीं दे रहे हैं, तो हम जो सड़क है वो हम चौड़ी कैसे करेंगे? अरे वो है कि जो पीछे महल्ला था ना, एक मकाड़ा महल्ला, वहाँ लोगों ने भी बना ली है, कमरे कोठियाँ बना ली है, वहाँ थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम है जी। वहाँ से ये निकल चुके हैं, वहाँ से आगे यहाँ खड़े हैं, यहाँ से दुखड्डा तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंड की। जी धन्यवाद।